राम राम। मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य भाव नंबर 6 में जब शुभ स्थिति में हो क्या फल प्रकट करते हैं, और यही सूर्य जब भाव नंबर 6 में अशुभ स्थिति में हो तो क्या फल प्रकट करते हैं। कौन से डूज एंड डोंट याद रखने चाहिए सूर्य भाव नंबर 6 वालों को, और क्या उपाय करने की ज़रूरत है सूर्य भाव नंबर 6 में अगर अशुभ फल दे रहे हों। तो अगर आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का सूर्य भाव नंबर 6 में है तो इस वीडियो को विस्तार से देखना ना भूलिएगा। सबसे पहली बात, सूर्य भाव नंबर 6 में जब भी होता है ना, 3 ग्रहों की स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा सूर्य कैसा है। बुध, केतु और शुक्र कुंडली में किस स्थिति में है यह सूर्य का फैसला करेंगे। इसके अलावा भाव नंबर 1 में क्या ग्रह चाल है ये भी सूर्य के फल को निर्धारित करेगी। लेकिन मुख्यतः हम यहाँ पर शुभ सूर्य की बात पहले करेंगे, फिर अशुभ की। तो सबसे पहले शुभ सूर्य अगर छठे भाव में हो, ऐसा व्यक्ति चाल चलन का नेक होता है, इज्जत मान प्रतिष्ठा इसे मिलती है, इसका नानका परिवार मामा खानदान समृद्ध होता है, इज्जतदार होता है, और देखने में आता है ऐसे व्यक्ति की भी समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा अच्छी खासी होती है। अगर इस पर कोई मुकदमा आ जाए तो मुकदमे में विजय होती है। इसकी संतान के जन्म लेने के बाद इसकी किस्मत पलट जाती है। ये कह सकते हैं किस्मत चमकने लग पड़ती है, ज़िंदगी में सब कुछ आसान होने लग पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जब जन्म लेता है अपने पिता के लिए भाग्यवर्धक होता है। पिता का भाग्य उसी समय उदय हो जाता है जब इसका जन्म होता है, और यह व्यक्ति निरोग रहता है। इसके शरीर में कोई बीमारी कोई रोग नहीं आता। रोजगार की जीवन में कोई कमी नहीं होती, समय समय पर रोजगार इसे मिलता रहता है। मतलब ऐसे व्यक्ति ये ना सोचें कि अगर वो नौकरी करते हैं तो लंबे समय तक नौकरी से दूर रह सकते हैं, या व्यापार करते हैं तो व्यापार में ऐसे हालात बन जाएंगे कि ग्राहक नहीं आएगा या काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड मात्रा में अगर ख़राब समय भी हो ना, रोजगार इनका चलता रहता है, बंद नहीं होता। हाँ, उसी दरमियान अगर इनको बेटा पैदा हो जाए तो उन्नति अच्छी खासी जीवन में देखने को मिलती है। अब यही सूर्य जब भाव नंबर 6 में अशुभ स्थिति में हो तो क्या फल प्रकट करते हैं। ऐसे व्यक्ति का चाल चलन नेक नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति कई स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने लग पड़ता है और अपने कैरेक्टर को लेकर परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। गुस्सैल सा भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर किसी के साथ झगड़े होते हैं, जिसके कारण मुकदमे या कोर्ट कचहरी होता है, वहाँ पर इसकी हार होती है। इसकी संतान के जन्म लेने के बाद इसका भाग्य उदय नहीं, इसको नुकसान मिलने शुरू हो जाते हैं। नानके परिवार से भी इसकी बोलचाल बंद देखी जाती है, उनसे भी संबंध अच्छे नहीं होते। शरीर किसी न किसी रोग से लगातार पीड़ित ही रहता है। एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है। मतलब एक निरोगी शरीर क्या होता है, ये सूर्य भाव नंबर 6 वाले को अगर खराब स्थिति में सूर्य मिले तो पता ही नहीं लगता कि निरोगी काया क्या है, और इसको अपने जीवन की एक लंबी दूरी तक बगैर भाग्य उदय हुए चलना पड़ता है। इसका भाग्य उदय 48 साल उम्र के बाद होता है, और इसकी संतान के साथ भी इसके विचारिक मतभेद होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति हठकर्मी होता है, खुद अपने नुकसान खुद करता है और किसी के समझाए नहीं समझता। गुस्से के आवेग में नुकसान करते ही चला जाता है। अगर ये व्यक्ति सूदखोरी करे, ब्याज खाए, मतलब किसी तरीके से भी, तो नुकसान अधिक होते हैं। कहीं शनि या राहु लगन में हो तो जीवन में बहुत सी खराबियां, बहुत से स्ट्रगल और जुर्माने देखने को मिलते हैं। इसको अपने लाइफ में जीवन स्ट्रगल का नाम बन जाता है। शनि 12 में हो, इसकी धर्मपत्नी को कष्ट आने की संभावना रहती है। सूर्य 6 में हो, शनि 12 में हो, धर्मपत्नी को कष्ट आते हैं। सूर्य 6 में हो, मंगल दशम भाव में हो तो लड़के यानी कि संतान को कष्ट आने की संभावनाएं
बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। अब देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा आपका सूर्य शुभ है कि अशुभ है। अगर शुभ है तो उपाय की ज़रूरत नहीं, ध्यान सिर्फ ये रखें कि आपको अत्यधिक गुस्सा नहीं करना, अपने चाल चलन को नेक रखना है और जितना हो सके कुत्तों की सेवा करने की कोशिश करें। और साथ में बहन के बेटे अपने जीजा की भी सेवा करते रहेंगे तो अच्छी बात है। सेहत की खराबियां ज़्यादा आ रही हों तो बंदर को गुड़ खिला सकते हैं, नानके परिवार में कष्ट हो तो बंदर को गुड़ खिला सकते हैं, ख़ास तौर पर मामा को। सेहत की खराबियां ज़्यादा आए तो भूरी चींटियों को बाजरा खिला सकते हैं। सूर्य ज़्यादा ही खराब हो तो घर में चांदी खरीद कर रखें। अगर बात बात पे आपको गुस्सा आता है या सरकार से कष्ट आते हैं, जुर्माने लगते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, आपके शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, तो चांदी किसी भी रूप में खरीद के घर में रखें या किसी पवित्र दरिया का जल अपने घर में रखेंगे तो आपको उससे भी लाभ होगा। सूर्य को अच्छा करने के लिए जब शाम को रसोई का काम निपट जाए तो चूल्हे की आग को दूध के छींटे मारकर बुझाएं। तो ये थे कुछ एक उपाय जो सूर्य भाव नंबर 6 में अशुभ स्थिति में आप कर सकते हैं। अगर सूर्य शुभ है तो उपाय करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस छोटे छोटे प्रिकॉशन ही ध्यान में रखें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, नानका परिवार से संबंध अच्छे रखें, चाल चलन नेक रखें और लोगों के मददगार बने, ज़्यादा झगड़ों से बच के रहें। बस इन बातों का ध्यान रख कर चलें। ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।